उत्तर प्रदेश सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रयागराज जनपद में जबरदस्ती भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जनपद के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सड़वा चौकी अंतर्गत महुआरी गांव में पीड़ित रामपति पत्नी लल्लू सिंह निवासी लोधौर पोस्ट नूरपुर तहसील चायल जिला कौशाम्बी का निवासी पीड़िता के बहू संगीता सिंह ने बताया कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के सड़वा चौकी के महुआरी गांव में इनकी ज़मीन है, जिस पर ब्रह्मदीन पुत्र राम स्वरूप जबरन कब्जा कर निर्माण कर रहे हैं। वहीं पीड़िता ने बताया कि हम अपनी भूमि पर कब्जा होते देखा तो जाकर इन लोगों से बात किया तो उन्होंने हमें धमकाते हुए कहा कि तुमको जो करना हो कर लो, यह ज़मीन मेरी है, मैं इस पर कब्जा करके रहूँगा, अपना मकान बनाऊँगा, मेरी पहुँच शासन प्रशासन में है। वहीं पीड़िता के बहू संगीता सिंह ने इसकी शिकायत थाने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री तक किया है। वहीं पीड़िता ने बताया कि यह लोग दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, हमारी ज़मीन को जबरन कब्जा कर मकान बना रहे हैं। थाने पर कई बार गए लेकिन थानेदार सुनने को तैयार नहीं। संगीता ने बताया कि थानेदार कहते हैं कि काम रुकवा दिया है, उसके बाद भी काम रुका नहीं और रात दिन कई लोगों को इकट्ठा करके काम कराया जा रहा है। पीड़िता ने योगी सरकार से मांग किया कि हमारी ज़मीन की सुरक्षा के साथ ही साथ मेरा और मेरे परिवार के भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे ज़मीन को उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यह दबंग किस्म के लोग हैं जो हमारे ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर अपना मकान बना रहे हैं और जाकर मना करने पर मारने पीटने के साथ ही साथ शासन प्रशासन में अपनी पहुंच का दोष देकर के हम लोगों को दौड़ा करके भगा देते हैं। पीड़िता ने थाना उप जिलाधिकारी के साथ ही साथ मुख्यमंत्री से भी लिखित शिकायत देकर मांग किया है कि मेरे साथ न्याय किया जाए और मेरी ज़मीन को दबंगों से मुक्त कराई जाए। अब देखने वाली बात है कि न्याय का मसीहा कहे जाने वाली योगी सरकार इस पीड़िता के साथ न्याय करती है या इसके ज़मीन पर दबंग द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाएगा और दबंग का हौसला बुलंद होता रहेगा या पीड़िता को न्याय मिलेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जमीन पर कब्जा सर रामपति देवी मेरी सास हैं, उनकी ज़मीन है और वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं और ब्रह्मदीन जो है जिनकी ज़मीन वहाँ पे उन्होंने लिखवाई है, आगे है ना, आगे लिखवा, पीछे मेरी ज़मीन है, आगे उन्होंने लिखवा ली है, लेकिन अब उनकी ज़मीन रोड पे आ रही है तो हमारी ज़मीन पे निर्माण कर रहे हैं। हमने सर जब से वो नींव खोद रहे हैं तब से हम दौड़ रहे हैं, चौकी से थाना, चौकी जाओ तो थाना जाइए तो कह रहे हैं चौकी जाइए, कागज़ लाइए, ये का मैंने हर जगह लिखा पढ़ी कर चुका, हर जगह मैंने दौड़ते दौड़ते हम परेशान हो चुके हैं। लिंटर पड़ने वाला है सर, लिंटर पड़ रहा है। वो बोलते हैं कि लेखपाल से नापी करवा लीजिए, तो लेखपाल से कल बुलाए हैं, लेकिन सर लेखपाल से नापी, लेकिन लिंटर तो पड़ रहा है ना। हमने सर एसडीएम, कमिश्नर, डीएम, मतलब सर उसमें लिखा हुआ है, सारा रिपोर्ट लगा हुआ है। हम चाह रहे हैं सर जब तक अगर मेरी ज़मीन पे ना निर्माण करें, वो अपनी ज़मीन पे निर्माण करें, जो उनकी हो वो उन पे निर्माण करें, हमारी ज़मीन पे मत बनाए। घर के पास भी शिकायत की है और हमने और जगह भी डीएम, एसडीएम, एडीए में आता है वो, वहाँ भी हर जगह दिया है पर कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आज लिंटर भी पड़ रहा है। क्या चाह रहे हैं हम सर? ये चाह रहे हैं कि हाँ वो यथास्थिति बनाए रखें जब तक उसका कोई वो नहीं हो जाता कि हमारी ज़मीन पे ना बनाए। बस हम चाह रहे हैं वो अपनी ज़मीन पे बनाए, हमारी ज़मीन क्यों बनाए? क्यों? चिट्ठी भेजी थी, हम क्या मिला? बिना नक्शे की ज़मीन बन रही है सर। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री आपके नाम है? हाँ, रजिस्ट्री रामपति के नाम है और खतौनी भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करते हैं कि हमारे साथ अन्याय ना हो, इसके लिए वो कुछ करें।